चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। बंगाल हिंसा का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों का गुस्सा और नाराजगी हर रोज बढ़ती जा रही है और अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है, जिसमें यह मांग की गई है कि चुनाव के बाद जो हिंसा सामने आई उसमें सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार लगाई गई है कि दरअसल केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि पश्चिम बंगाल में वो राष्ट्रपति शासन लागू करे। इसके अलावा उस अर्जी में यह भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जो हिंसा हुई है उसके लिए यह निर्देश जारी किया जाए कि बंगाल में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग अब पश्चिम बंगाल में तेज हो रही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में वकील घनश्याम उपाध्याय की ओर से ये अर्जी दायर की गई है, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। अर्जी में यह साफ तौर पर कहा गया है कि बीजेपी के सपोर्टर्स की हत्या के मामले में एसआईटी से जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दायर की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं उन्हें दरअसल ये निर्देश दिए जाएं कि बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर वो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करें कि आखिर क्या स्थिति बंगाल में बनी हुई है। साथ ही बंगाल सरकार को घेरते हुए यह कहा गया है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज पश्चिम बंगाल में नजर नहीं आ रही है और बंगाल में संवैधानिक जो मशीनरी है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इतना ही नहीं, वकील घनश्याम उपाध्याय की ओर से जो अर्जी दायर की गई है उसमें उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर तमाम बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तरीके से बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार ही है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मीडिया और न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये बात पब्लिक डोमेन में है कि 16 बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो लोग बीजेपी से सहानुभूति रखते हैं उनकी हत्या की गई है। साफ तौर पर टीएमसी पर आरोप लगाया गया है कि टीएमसी के लोगों ने ही ये हत्या की है। ये हत्याएं टीएमसी के लोगों के द्वारा की गई है। 2021 के विधानसभा चुनाव में जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया गया है। राजनीतिक पार्टियों का इस तरीके से जो रवैया है वो पूरी तरीके से तानाशाही वाला रवैया है। ममता बनर्जी सरकार को घेरते हुए ये कहा गया है कि दरअसल उनकी जिम्मेदारी ये है, उनका दायित्व ये बनता है कि जिन लोगों ने जान गंवाई है और जिन लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उसे बचाया जाए। लेकिन ममता बनर्जी सरकार पूरी तरीके से इसमें फेल नजर आ रही है। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का तांडव जारी है और उसके बाद पीड़ित परिवार जिस हाल में रह रहे हैं उनको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से भय और अराजकता का माहौल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में बना हुआ है और लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग लोग कर रहे हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी जिसमें यह मांग की गई थी कि दरअसल बंगाल में जो संवैधानिक मशीनरी है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ऐसे में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता और वकील गौरव भाटिया की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका बंगाल हिंसा को लेकर दायर की गई थी। उसमें उन्होंने न सिर्फ ये मांग की थी कि दरअसल इस पूरी हिंसा की सीबीआई जांच होनी चाहिए, बल्कि यह भी कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए। तो लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जिस तरीके से तानाशाही शासन कर रही है उसे खत्म करने की मांग अब तेज हो गई है। आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, अब इसकी मांग तेज हो चुकी है और राज्यपाल जगदीप धनखड़ से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर रिपोर्ट केंद्र सरकार तलब करे, ये मांग भी इस अर्जी में की गई है। तो आपको बता दें, याचिकाकर्ता वकील घनश्याम की ओर से जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है उसमें उन्होंने साफ तौर पर अपनी इस अर्जी में यह कहा है कि बीजेपी समर्थकों को वहां निशाना बनाया जा रहा है और यह चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है कि जब सत्ताधारी दल अपने विरोधी दल को दबाने की कोशिश करते हैं तो इसी तरीके से वो हिंसा करने पर उतारू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, याचिका में यह भी कहा गया है कि भारत को तालिबान बनने से रोक
रोका जाए। तो जाहिर तौर पर इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है वो ये बता रही है कि दरअसल बंगाल में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश बंगाल को ममता बनर्जी कर रही हैं। इस तरीके से वहां घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को जगह दी जा रही है और यही घुसपैठिए रोहिंग्या इस वक्त हिंसा पर वहां उतारू हो रहे हैं। इस तरीके से आगजनी हत्याएं करते नजर आ रही हैं, जिस पर ममता बनर्जी कोई एक्शन लेती नजर नहीं आ रही है। हिंदुओं का पलायन हो रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है और यही वजह है कि यह बड़ा आरोप इस याचिका में लगाया गया है कि दरअसल भारत को तालिबान बनने से रोका जाए और केंद्र सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले। सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार लगाई गई है कि दरअसल वो केंद्र सरकार से यह गुजारिश करे कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो फिलहाल बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार के इस शासन में हिंसा का तांडव देखने को मिल रहा है, अब उसको लेकर ममता बनर्जी सरकार से कहीं ना कहीं इंसाफ की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर कोलकाता हाई कोर्ट तक का रुख इस पूरी हिंसा के मामले में किया जा रहा है। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं जिसमें राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है। ना सिर्फ आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि कई नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है जिसमें बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए इसकी मांग की गई है। क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और लोकतंत्र खतरे में है, यही वजह है कि अब बंगाल की ये स्थिति बदलनी चाहिए। बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी समर्थक बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से ये जो सत्ताधारी पार्टी है सत्ता का संरक्षण इन गुंडों को दे चुकी है और ये गुंडे इस तरीके से हिंसा पर उतारू हो रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में जो अभिजीत सरकार है बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या की गई थी और उनके भाई ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने मांग की थी कि दरअसल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट एसआईटी या फिर सीबीआई का गठन करे, उससे इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा हॉरेन अधिकारी जो कि बीजेपी के बूथ एजेंट भी थे, उनकी भी हत्या की जांच की मांग एसआईटी से करने को लेकर यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब ममता बनर्जी सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, दरअसल जिन्होंने पश्चिम बंगाल की असल स्थिति को बयां किया है और अभिजीत सरकार उनमें से एक थे, बीजेपी कार्यकर्ता थे जिन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए 2 मई के बाद जो हिंसा की बानगी पश्चिम बंगाल में देखी गई उसको दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से वहां बमबारी हो रही है, किस तरीके से लोगों के घरों में आगजनी की जा रही है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं और उसके तुरंत बाद अभिजीत सरकार को उनके घर से घसीटकर बेरहमी से उनकी हत्या की गई और उसकी जांच ममता बनर्जी सरकार की ओर से, उनके पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं की गई और यही वजह थी कि अभिजीत सरकार के भाई और हॉरेन अधिकारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की कि दरअसल एसआईटी का गठन किया जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की है और ममता बनर्जी सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन पूरी हिंसा को लेकर ममता बनर्जी जिस तरीके से अपना रुख दिखा रही है उस पर ही लोगों की नाराजगी है कि आखिर इस तरीके से टीएमसी के इन गुंडों को संरक्षण देने का काम क्यों किया जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ये तमाम आरोप लगा चुकी है कि दरअसल ये सत्ता संरक्षित हिंसा है। जिस तरीके से बंगाल में लगातार लोगों की हत्याएं की जा रही है, इतना ही नहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से बार बार ममता बनर्जी और उनके प्रशासन से यह अपील की गई है कि दरअसल वो इन टीएमसी के गुंडों पर कार्रवाई करे, इन अपराधियों पर शिकंजा कसे। लेकिन बावजूद इसके कोई भी एक्शन लेने के लिए ममता बनर्जी सरकार तैयार नहीं है और यही वजह है कि अब लगातार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग पश्चिम बंगाल में पुरजोर तरीके से तेज हो चुकी है। एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हो रही हैं जिसमें राष्ट्रपति शासन की मांग पश्चिम बंगाल में की जा रही है। वहीं लगातार राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी का गुस्सा
फूट रहा है, क्योंकि राज्यपाल ने बंगाल की ग्राउंड रियलिटी को दिखाया था कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में यह हिंसा का तांडव जारी है और अब राज्यपाल को ही बदलने की मांग ममता बनर्जी ने कर दी है। तो ये तमाम जो स्थिति है बंगाल की, वो बताती है कि इस वक्त ममता बनर्जी की मुश्किलें न सिर्फ नारदा स्टिंग केस बल्कि पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर जिस तरीके से वहां हत्याएं की गई हैं, उसमें अब जांच का जो दायरा है वो आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर बढ़ेगा और उससे ममता बनर्जी सरकार की फजीहत होना लाजमी है। और यही वजह है कि बौखलाहट में अब राज्यपाल से लेकर केंद्र सरकार और सीबीआई तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन बंगाल की स्थिति जो है वो बेहद चिंताजनक और भयावह है। ये साफ तौर पर जिसने बंगाल की ग्राउंड रियलिटी को देखा है, फिर चाहे वो राज्यपाल हो या फिर दलित आयोग हो, वो साफ तौर पर यह कहता नजर आया है कि बंगाल में ये तानाशाही शासन खत्म होना चाहिए और इस तरीके से जो तालिबान बनाने की तैयारी ममता बनर्जी कर रही हैं, उस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं यही वजह है जो पश्चिम बंगाल की इस पूरी तस्वीर को इस तरीके से एक भयावह तस्वीर के रूप में इस वक्त पेश कर रही है। और यही वजह है कि राष्ट्रपति शासन की ये मांग हर रोज बढ़ रही है। और अब वकील घनश्याम उपाध्याय की इस याचिका पर क्या कुछ सुनवाई करती है, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।